नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। रोज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करते हुए हम होम मेकर से अनजाने में ही कुछ गलतियां हो जाते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में एक बिग इम्पैक्ट छोड़ता है। अक्सर हम इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारा होम मेकिंग प्रोसेस और भी स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इस तरह के कुछ होम मेकिंग मिस्टेक्स के बारे में बातें करेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए लेट्स जंप इनटू टुडेस वीडियो। एक चीज थोड़ा सोच के देखना, जब भी हम कोई पैकेज्ड फूड आइटम खरीदते हैं जैसे कि हेल्थ ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, पीनट बटर, टोमेटो केचप, जैम, कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीजें, तब हम कितनी दफा प्रोडक्ट्स को पलट कर उसका लेबल पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ते हैं। किसी भी पैकेज्ड फूड का सामने का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग होता है, लेकिन पीछे उसका असलियत छुपे रहते हैं। प्रोडक्ट में किस तरह का इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, किस तरह का ऑयल यूज किया गया है, एडेड शुगर कितना है, ट्रांस फैट है कि नहीं, ब्रांड जो हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम कर रहा है उसमें कितना सच है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बच्चों को सिर्फ शुगर दे रहे हैं कि नहीं, पीनट बटर के नाम पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अंदर जा रहा है उसके बारे में अवेयर तो होना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये दो पीनट बटर के इंग्रेडिएंट्स में कितना फ़र्क है, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो सही प्रोडक्ट चूज करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पैकेज्ड फूड टोटली अवॉइड करना ही सही है, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो ये ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड आइटम खरीदे उसका लेबल जरूर पढ़ के देखें और हमेशा सही प्रोडक्ट परचेस करें। आजकल इको फ्रेंडली चीजें यूज करने के चक्कर में हम यूजेबल सामान को भी डिस्कार्ड करने लगे हैं। देखिए, कोई भी यूजेबल सामान जैसे कि एक प्लास्टिक कंटेनर अब जब डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इवेंचुअली उससे भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। इसलिए जो भी सामान फिलहाल यूज में है उसे डिस्कार्ड करके नया चीजें ना खरीदना ही सही है। प्लास्टिक कंटेनर डिस्कार्ड करने से पहले उसका नीचे देखिए, अगर उस पर ये ग्रीन वाला नंबर है तो आप उसे ड्राई चीजें रखने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक पैकेट ओपन करते हुए इस तरह के स्मॉल पीसेस कट करके अलग ना करें, या फिर कम स्पेस में स्टोर करने के चक्कर में ओपन पैकेट्स को कट कर छोटा करके स्टोर ना करें। इस तरह के स्मॉल पीसेस रिसाइकिल नहीं हो पाता है और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का मेन रीजन होते हैं। रादर इसे छोटा सा फोल्ड करके सीलिंग टेप लगा दे। मुझे लगता है एक हाउस होल्ड से सबसे ज्यादा प्लास्टिक डिस्कार्ड होता है, तो इसके ऊपर तो हमें थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो मिसयूज ना हो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, तो रीयूज एंड रिसाइकिल करना कभी ना भूले। हम होममेकर्स की एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। हमें लगता है कि हम तो घर पर ही रहते हैं, पूरे दिन काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें कोई प्लानिंग की जरूरत ही क्या है। देखिए, अब घर का काम संभाले या फिर ऑफिस का काम, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज में ही उलझे रहेंगे। अपने लिए कुछ करने का, खुद के हॉबीज के लिए टाइम निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा स्कूल के टाइम के बारे में सोचिए। स्कूल में एक रूटीन होता था, अलग अलग पीरियड्स के लिए पर्टिकुलर टाइम होता था। हर एक दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते थे, लेकिन सिलेबस एग्जाम के पहले जरूर कंप्लीट हो जाता था, है ना। ठीक उसी तरह से अगर एक रूटीन फॉलो करके हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो देखना घर का काम आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। कभी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने लिए, अपने हॉबीज के लिए भी टाइम निकालना आसान हो जाता है। किचन के लिए बजट अलॉट करते हुए हम एक गलतियां हमेशा करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये परफेक्टली काम करता है। जब हम मंथली ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं तो हमारा नेचुरल टेंडेंसी होता है कि हम इस तरह का सुपर सिल्वर पैक परचेस करें। अभी आप बोलोगे इसमें तो फायदा है, ये सारे सामान का शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है तो पैसे बच जाते हैं।
लेकिन आज मैं आपको कॉइन का दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह का सुपर सेवर पैक्स लार्ज फैमिलीज के लिए अच्छा होता है। हम जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज जिसमें 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह का सुपर सेवर पैक्स एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी है। किचन के लिए आपका मंथली बजट फिक्स्ड होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिलीज में सुपर सेवर पैक्स खरीदने से वो 1 महीने में खत्म तो होता नहीं। इससे क्या होता है, किसी महीने आपका ग्रोसरीज के लिए खर्चा कम होगा, किसी महीने ज्यादा होगा। अभी जब खर्चा कम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज्यादा हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसे आप कहाँ से मैनेज करेंगे? इस तरीके से किचन बजट के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। देखिए, आपका मंथली अर्निंग तो सेम है। अगर घर का हर एक खर्च चलाने के लिए मंथली बजट भी फिक्स रहेगा तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज में उतना ही सामान खरीदे जितना 1 महीने में आप यूज कर पाए। इससे आपको किचन के लिए मंथली बजट फिक्स करना और उस पर स्टिक रहना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो देखना एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने सारे लिक्विड कैश बच जाएंगे। वेजेस के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अपने फैमिलीज के हिसाब से 1 वीक के लिए वेजेस परचेस करें और उसी हिसाब से बजट अलॉट करें। अब देखना किचन बजट मेंटेन करना, उसमें स्टिक रहना और बचत करना कितना आसान हो जाएगा। किचन रिलेटेड और एक गलती है जो कि हम अक्सर करते हैं, और वो है रेयरली यूज्ड आइटम पर एक्सपायरी डेट ना लिखकर उसे स्टोर करना। रेयरली यूज्ड होने के कारण हमें पता चलने से पहले ही वो पैंट्री में या फिर फ्रिज में रख कर एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? स्पेशली वो जिनके शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। पैकेजिंग में एक्सपायरी डेट बहुत छोटे फ्रंट पे लिखा रहता है, इसलिए हम अक्सर उसे मिस कर जाते हैं। इसलिए स्पेशली जो ग्रोसरीज आप रेयरली यूज करते हैं उसके ऊपर एक मार्कर की हेल्प से बड़े बड़े फ्रंट में एक्सपायरी डेट लिख कर रखें, ताकि आप जब भी फ्रीज या पैंट्री ओपन करें तो आपको इजीली एक्सपायरी डेट्स दिख जाए। और ये छोटा सा ट्रिक्स फॉलो करने से ग्रोसरी कभी भी वेस्ट नहीं होता है। हम जब कपड़े डिक्लटर करते हैं तो उसे डिस्कार्ड करने से पहले हम सिर्फ कपड़े का करंट क्वालिटी, कलर, फिटिंग्स, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर इसमें से कुछ भी हमें पसंद ना आए तो वो कपड़े हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उसमें अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गया है? पहली चीज़ है ये बटन्स। शर्ट, कुर्ती डिस्कार्ड करने से पहले इसे ज़रूर निकाल कर रख देना। नेक्स्ट है ये चेन्स। ये भी बहुत यूजफुल होता है। इस तरह का एक सिम रिपर यूज करके आप आसानी से चेन निकाल सकते हैं। जॉगर्स का जो स्ट्रिंग्स है उसे भी निकाल कर रख देना। इसका तो बहुत सारे यूजेस मैंने ही आपके साथ शेयर करके रखा है। सलवार सूट, टी शर्ट या फिर कुर्ता का ऊपर अगर कोई भी ब्यूटीफुल डिजाइन है या फिर एम्ब्रॉयडरी है तो उसे भी कट कर रख देना। आप इसे पैच वर्क के लिए कहीं ना कहीं जरूर यूज कर पाएंगे। इस तरह से अगर चीजों को संभल कर रखेंगे तो जरूरत के टाइम काम बहुत आसान हो जाता है। देखना, रोज का वो मंडेन होम चोर्स को भी आप एंजॉय करने लगेंगे। घर को मेंटेन करने के लिए छोटा मोटा रिपेयरिंग तो करना ही पड़ता है। कभी ना सोचे कि इस तरह का काम सिर्फ मेंस जॉब है। लाइट बल्ब चेंज करना या फिर वाटर टैप को फिक्स करना एक्चुअली कुकिंग जैसा ही जेंडर न्यूट्रल बेसिक लाइफ स्किल्स होता है। सिर्फ आपके पास सही टूल्स अवेलेबल होना जरूरी है। इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास रहेगा तो किसी भी तरह की रिपेयरिंग करना आसान हो जाता है। इसमें 7 डिफरेंट तरह के फोल्डेबल स्क्रू ड्राइवर्स है। इसमें एक लाइट भी अटैच्ड है। मेरे हिसाब से इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर तो घर पर रहना ही चाहिए। अगर घर पर AA या फिर AAA बैटरीज ऑलरेडी अवेलेबल रहे तो घड़ी अगर बंद पड़ जाए या फिर रिमोट के बैटरीज खत्म हो जाए तो उसे फिर से चालू करना मुश्किल नहीं होता। दो चार बल्ब अगर घर पर पहले से ही रखा रहे तो बाथरूम की बल्ब खराब होने से आपको डरना नहीं पड़ेगा। तुरंत आप उसे चेंज कर सकते हैं। एमसिल, टेफ्लॉन, स्ट्रॉन्ग ग्लू जैसी चीजें हैंडी रखने से
किसी भी तरह की लीकेज या फिर ब्रेकेज फिक्स किया जा सकता है। मेजरिंग टेप, नेल्स, स्क्रू, प्लास्टिक वॉल प्लग, क्लैम्प, जे हुक्स तो हर घर में रहना ही चाहिए। हैमर, प्लायर, रेंज एंड वेयर कटर तो शायद सभी के घरों में होता है। अगर नहीं है तो उसे घर पर रखने के बारे में जरूर सोचा करें। फोल्डिंग लैडर घर पर जरूर रखें। एक ड्रिलर, ड्रिल बिट सेट, डस्ट कलेक्टिंग कैप किसी भी तरह की ड्रिलिंग के लिए जरूरी होता है। तो अगर इस तरह का छोटा मोटा होम मेंटेनेंस टूल आपके घर पर रहेगा और उसका यूसेज के बारे में आपको पता रहेगा, तो घर का छोटा मोटा रिपेयरिंग के लिए आपको कारपेंटर या फिर प्लम्बर या फिर आपके हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इस कंपल्शन से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा और काम भी आपके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहे। एज अ होम मेकर हम न्यूज एंड फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली मेल वर्ल्ड है। अगर आप एज अ होम मेकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों का सही परवरिश करना चाहते हैं, तो खुद को अपडेटेड जरूर रखा करें। न्यूज़ फॉलो करना स्टार्ट करें। यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेशनल चैनल से उसे फॉलो किया करें। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इससे किसी भी तरह के कन्वर्सेशन में आप पार्ट ले सकेंगे और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में आपके पास एक क्लियर विजन होगा। पर हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़े, हमेशा फैक्ट्स चेक करने की कोशिश करें। घर का फिनेंशियल मैटर्स में भी इंटरेस्ट दिखाएं। आपके हस्बैंड के साथ साथ आपको भी हर एक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं? बैंक का काम, ट्रेन या फिर प्लेन टिकट्स बुक करना जैसा बेसिक काम करने से अगर आप हेजिटेट करते हो, तो इट इज़ द हाई टाइम कि आपको इसके बारे में पता कर लेना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। जैसे कपड़े फोल्ड करके रखना आपके हिसाब से जेंडर न्यूट्रल काम है, ठीक उसी तरह से ये सारे काम भी जेंडर न्यूट्रल होता है। सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही एक्चुअल इंडिपेंडेंस नहीं है। कोई भी काम के लिए किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना होना भी एक तरह का इंडिपेंडेंस है। कल किसने देखा है ना? तो हमेशा किसी भी तरह के सिचुएशन के लिए खुद को जरूर तैयार रखें। लेकिन हाँ, सुपर वुमन तो आप हो नहीं, तो सब काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, इस तरह का थॉट से खुद को ओवर ग्लोरीफाई मत करना। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि लड़कियां तो सब कर लेती है। क्यों? सारे सब कुछ करने का ठेका थोड़ी ना हमने लेके रखा है ना? हेल्प मांगिए, नहीं मिला तो प्रायोरिटी चूज करे, सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करे। अगर कोई भी काम छूट गया तो गिल्टी फील ना करे। मेरे पास अक्सर ये कमेंट आती है कि वर्किंग वुमेन कैसे सारे होम चोर्स कंप्लीट करे। करना क्यों है भाई? आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हाउस हेल्प की मदद आप ले सकते हो, यूजफुल अप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। घर और बाहर का दो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना आसान नहीं है। रेस्ट तो आपको भी चाहिए, है ना? तो क्यों करना है सारा काम? सबको आगे रखकर खुद को पीछे क्यों रखना? ये तो मेरे समझ के बाहर है। ना बोलना सीखिए। हाँ, सोशल प्रेशर तो रहेगा ही। अगर खुश रहना है तो स्किन थोड़ा मोटा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो मेरी तरह इसमें सुधार लाने की कोशिश करें। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अपनी तरफ से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।